बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 3.4 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं। माना ए इक्वल टू क्या है, 1 -1 2 3 है। ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, तो इसके व्युत्क्रम को प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आपने पीछे उदाहरणों में देखा था, इससे पिछले भाग में, कि रूपांतरण किस तरह से करते हैं। हम मैट्रिक्स को ले लेते हैं, इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, आई इंटू ए लिख देते हैं, और फिर लेफ्ट साइड में आई बना देते हैं, ताकि ए के गुणा में आपको ए इनवर्स प्राप्त हो सके। उस थ्योरी से हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, जिसको प्रारंभिक रूपांतरण का नाम दिया जाता है, जिसमें कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं लगती हैं। आपने देखा होगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं में आपकी पंक्तियों की संक्रियाएं और स्तंभों की संक्रियाएं होती हैं, लेकिन जब हम पंक्तियों की संक्रियाओं के द्वारा रूपांतरण करते हैं, तब हम स्तंभों की संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब हम स्तंभों की संक्रियाओं के द्वारा रूपांतरण करते हैं, तो हम पंक्तियों की संक्रिया का उपयोग नहीं करते हैं। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आगे के क्वेश्चन आप चाहे पंक्ति रूपांतरण से करो, चाहे आप स्तंभ रूपांतरण से करो, आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैट्रिक्स लिखते हैं बच्चे। मैट्रिक्स क्या है आपका, 1 -1 2 3, और सामने आप क्या ले लेते हैं, एक इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 समान कोटि का लेते हैं, और इंटू ए ऐसा लिखा जा सकता है। ये ए मैट्रिक्स है, इक्वल टू आई इंटू ए लिखा जा सकता है। अब संक्रिया लगाने की बात है। कोने वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नहीं है तो 1 बनाने की चेष्टा करते हैं। पहले से ही 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 1 बनाने के बाद ये एलिमेंट आपका 0 बन जाना चाहिए। 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट हो, हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। 2 को 0 कैसे बना सकते हैं, 2 कौन सी पंक्ति में, बच्चे कहेंगे R2 पंक्ति में, तो R2 को चेंज किया करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, R2 लिख देते हैं, R2 को चेंज करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, R1 के एलिमेंट को घटा देंगे, तो -2R1, ये ऑपरेशन आप लगा देंगे। तो देखिए क्या निकल कर आता है बच्चों का, implies that लेफ्ट साइड में 1 -1, पहली पंक्ति यूं की यूं लिख देंगे, 2 से गुणा करके घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1 गुणा 2 और 2 में से गया, 2 को गुणा किया -1 से तो -2, और घटाया तो 3 में जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपका 5 आ जाएगा। राइट साइड में भी यही करेंगे, 1 0 2 से गुणा करके घटाएंगे -2, और ये आपका कितना आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा इंटू ए। ये आपका हो गया। अब क्या करें, 5 का भाग दे देते हैं। 5 का भाग किस में, R2 में दे देते हैं, तो ये 1 बन जाएगा। जैसे ही 1 बनेगा, इसको ऊपर जोड़ के ऊपर वाले को 0 बना देंगे, ये इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे ये इकाई मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पर ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे R2 को चेंज किया। R2 को चेंज कैसे किया, आपने 5 का भाग दिया किस में, R2 में, इस तरह से चेंज किया। तो आगे बात करें अपन, तो इम्प्लाइज दैट 1 -1 0 1, 0 में 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया, 1 बन गया, यहाँ पर ये 0 रह गया। राइट साइड में बना 1 0 -2/5, और यहाँ पर बना 1/5, और इंटू में ए। ऊपर चलते हैं, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देखिए, मैं इस R2 को R1 में जोड़ दूँ तो ये -1 0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन दे रहा हूँ कि R1 को चेंज किया R1 + R2 से। तो आपने देखा यहाँ पर 1 है, 0 जुड़ा तो 1 ही रहेगा, 1 में -1 जुड़ेगा तो 0, और 0 1 आपका बन गया इकाई मैट्रिक्स। राइट साइड में जोड़ेंगे तो 1 में -2/5 को जोड़ेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे, तो 5 - 2 3/5 आपका प्लस का आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 1/5 जुड़ जाएगा, और यहाँ -2/5, और यहाँ 1/5, और इंटू ए। तो आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट, ये आई है, तो आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होना चाहिए, क्योंकि कोई मैट्रिक्स अपने व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई होता है तभी तत्समक आव्यूह दे सकता है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ए इनवर्स का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए, अगर अपने को इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन है 1 -1 2 3, ठीक है, 1 1 -1 2 3, ये आपका मैट्रिक्स है, इक्वल टू आप ले लेंगे 1 0 0 1 इंटू ए।
इस तरह से लिख दिया। ये C1 है प्रथम कॉलम, ये है C2 द्वितीय कॉलम। अब C1 और C2 आप स्तंभों की संक्रिया द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वही आंसर आता है क्या, चेक करते हैं। देखिए ये एक है, एक बना रहने दीजिए। ये एक अपने इर्द गिर्द में कॉलम के पास वाले अवयवों को 0 बना सकता है, तो पीछे तो एक के कुछ है नहीं। एक के आगे कौन है, -1। ये एक इस -1 में जुड़ जाए तो इसको 0 बना देगा। तो आप कहेंगे कि C2 को चेंज कर दें, C2 में है -1, इसको 0 बनाना है, चेंज कर दें। कैसे, C2 में C1 को ऐड करके चेंज कर दें। तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या बनेगा, 1 2 C1 को चेंज नहीं किया है इसलिए प्रथम कॉलम लिख दिया। C2 को चेंज किया, C1 को जोड़कर, तो 1 -1 में जुड़ेगा 0, 2 3 में जुड़ेगा 5। ये आपका हो गया। इक्वल टू राइट साइड में भी सेम 1 0 में जुड़ जाएगा, 1 0 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये 0 बन गया। अब ये अपने को क्या चाहिए, 1 चाहिए, और ये क्या चाहिए, 0। तो सबसे पहले C2 में 5 का भाग दे देते हैं, इस 5 को 1 बना देंगे, फिर 2 से गुणा करके C1 में से घटा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि C2 को चेंज किया, कैसे, C2 को 5 से डिवाइड कर दिया, इस तरह से चेंज किया। तो इम्प्लाइज दैट, देखो 1 2 प्रथम कॉलम लिख दिया, ये 0 में 5 का भाग दिया 0, 5 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया, 1। राइट साइड में भी सेम 1 0 1/5 1/5 इंटू A, ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, यहाँ क्या करें, अब ये 1 हो चुका है, ये 1 इस 2 को 0 अपने आस पड़ोस में बना देगा, तो आगे 1 के उधर कुछ नहीं है, इधर वाले एलिमेंट को 0 बना सकता है। कैसे, इधर वाला एलिमेंट किस में है, C1 में, तो C1 को चेंज किया। कैसे किया, C1 में से घटा दिया 2C2, ऐसे कर दिया। तो देखिए इम्प्लाइज दैट आपका मैट्रिक्स क्या बना, ये 1, ये आपका 0 और ये 0 और 1, ये बन गया। राइट साइड में 2 से गुणा करके घटाया, ये आपका कितना है, 2/5। 2/5 को 1 में से घटाया तो 1 - 2/5, 5 एलसीएम आया, 5 - 2 इज 3, 3/5 आपका कितना हो गया, 3/5। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 में से घटाया तो -2/5, ये 1/5, ये 1/5 और इनटू में A। आपने देखा बच्चों, A इनवर्स जो आपका निकल के आया वही है जो आपका पीछे में था। आप चेक करें तो यहाँ पे भी आपका A इनवर्स यही था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मान लिया बच्चों ने A, ये आप मान लेंगे पहले ही, और आप लिखेंगे मैट्रिक्स 2 1 1 1 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू में A। कैसे करें, आपको ऊपर में 1 चाहिए, ऊपर में 1 चाहिए तो R2 को घटा देंगे तो 1 बन जाएगा, या इंटरचेंज कर दें तो भी 1 बन जाएगा। इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज करेंगे तो बोलेंगे कि R1 इंटरचेंज बाई R2, तो आप देखेंगे ये R1 जो है R1 की जगह चली जाएगी 1 1 और ये 2 1 आपका हो जाएगा। राइट साइड में सेम 0 1 और 1 0 इंटू A, ये ऑपरेशन हो गया। इम्प्लाइज दैट बच्चों, आगे बात करते हैं क्या करना चाहिए। आपका कॉर्नर का एलिमेंट A 1 1 जो है 1 हो चुका है, अब इसके नीचे में जो 2 है इसको 0 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, आप चेंज करेंगे किसको, R2 को। R2 में एलिमेंट है तो R2 ही चेंज होगी, R2 में से घटा दीजिए 2 से गुणा कर R1 को, तो ऐसा कर पाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट देखिएगा कितना हुआ, पहली पंक्ति नहीं चेंज की है तो 1 1 ही रहेगा, 2 से गुणा करके घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करके घटाएंगे -1 आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 1 - 2 बराबर -1। राइट साइड में सेम ऑपरेशन करेंगे, 0 1 पहली पंक्ति वैसी ही रहेगी जैसी कि थी, R2 को चेंज किया है 2 से गुणा करके, यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पे, 1 को 2 से गुणा करके घटाएंगे -2 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करें, R2 को R1 में जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को चेंज कर दीजिए, कैसे, R1 प्लस R2 करके। इम्प्लाइज दैट आपका 1 0 0 -1, 1 को जोड़ा ऊपर में कितना हो गया 1, -2 को जोड़ा ऊपर में तो कितना हो गया -1, और ये 1
और ये -2 और इनटू में a। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या करना चाहिए, R2 में -1 से डिवाइड कर देना चाहिए, -1 से गुणा कर देना चाहिए। तो आप कहेंगे R2 को चेंज किया -1 से गुणा करके, चेंज करेंगे -1 से गुणा करेंगे तो 1 0, ये एलिमेंट 0 और ये बन जाएगा 1। राइट साइड में देखेंगे -1 से गुणा करेंगे R2 को तो 1 -1 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में -1 और ये 2 हो जाएगा और ये आपका A। तो आपने देखा बच्चों, ये आपका कितना आ गया, A इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1327। 1327 है तो मैट्रिक्स ले लिया 1327 और इसको पहले ही अपन क्या मान लेंगे, A, ये माना आपने, और फिर राइट साइड में 1001 इंटू A। चलिए 1 पहले से उपलब्ध है A11 की जगह, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इस 2 को 0 बनाएंगे। इस 2 को 0 बनाना बच्चों ने सीख लिया है, कैसे बनाएंगे बताइएगा। R2 को चेंज किया, R2 में से घटा दिया, 2 से गुणा करके R1 को, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 0 होने के बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए 1 और 3, 2 से गुणा करके घटाया 2 में से, तो 2 गया तो 0 हो गया। 3 को 2 से गुणा किया, कितने बने आपके 6, और 7 में से घटाया कितना हो गया आपका, 1 ही बच गया। राइट साइड में सेम ऑपरेशन 1 0, 2 से गुणा करके घटाया -2 हो गया, और 0 को 2 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, इसलिए 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू A। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब इस 3 को 0 बनाना है तो R1 को चेंज कर दीजिए, R1 में है। R1 को कैसे चेंज करें, 3 से गुणा करें R2 को और घटा दें किस में से, R1 में से, तो -3R2। इस ऑपरेशन से ये 0 बन जाएगा। देखिएगा कैसे बनेगा, आपका हो जाएगा यहाँ 1, क्योंकि 0 को 3 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर 1 पे। इसको 3 से गुणा किया, 3, 3 - 3 कितना हो गया, 0, और ये 0 और ये 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। राइट साइड में देखिएगा क्या आएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं, 3 से गुणा करके घटा रहे हैं, तो 3 दूनी 6, और 6 को घटाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 और घटाओगे तो -3, ये -2, 1 इंटू A। बच्चे कहेंगे A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I आएगा, तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 -3 -2 1। इस तरह से ये आंसर आप निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, 2 3 5 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 1 0 0 1 ले लिया और इनटू में A, ऐसा लिया जा सकता है, I इंटू A इक्वल टू A ही हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या करने वाला हूँ देखिएगा, नीचे में 5 है, ऊपर में 2 है, मुझे यहाँ 1 चाहिए। मैं 5 को पहले ऊपर में ले आता हूँ, फिर 2 को 2 से गुणा करके 5 में से घटा दूंगा तो 1 बन जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि R1 इंटरचेंज बाई R2, तो इम्प्लाइज दैट बच्चों हो जाएगा 5 7 2 3। राइट साइड में हो जाएगा 0 1 1 0 और इनटू में A। इम्प्लाइज दैट, पहले तो ऑपरेशन बताते हैं। देखिए मैं 2 से गुणा करूंगा R2 को और R1 को चेंज कर दूंगा R1 में से घटा के, तो R1 को चेंज किया R1 - 2R2। क्यों किया, मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो 2 से 2 दूनी 4 और घटेगा तो 1 बन जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 7 में से घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे में 2 और 3 आपके उपलब्ध रहेंगे। राइट साइड में देखिएगा, राइट साइड में 2 से गुणा किया, इसको घटाया, ऊपर में -2 आ गया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, और 1 और 0 इंटू A। अब बात आई इसको 0 बनाना है, R1 को 2 से गुणा करके R2 में से घटा दूं, तो R2 को चेंज किया, R2 में से माइनस किया 2R1, ये ऑपरेशन लगाते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट बच्चों देखिएगा 1 1 यहाँ 0, 2 से गुणा किया, 3 में से घटाया तो कितना बना आपका, 1 ही बच गया। राइट साइड में देखिएगा, R1 को तो चेंज किया नहीं है, -2 और 1 अपनी जगह रहे। 2 से गुणा करके घटाऊंगा, 2 से गुणा किया -4 बना, घटाया तो +4 हो जाएगा, +4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से गुणा किया, ये 2 हो जाएगा, घटाऊंगा तो -2 आ जाएगा, और ये आगे देखिए। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको 0 बनाना है
इस 1 को, इस एलिमेंट को A12 को कैसे बनाए, R2 को घटा दीजिए R1 में से, तो सेम ऑपरेशन है, R1 को चेंज किया R1 माइनस R2, ऐसा करते ही हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया सामने में। 5 को -2 में से घटाया तो -7 आ जाता है, -2 को 1 में से घटाया तो -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, और 5 -2 इंटू A आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, ये 2174 इसको अप्लाई करें तो क्वेश्चन देखिएगा, आप लिख देंगे यहाँ पर, इसको पहले A मान लेते हैं, 2174 इक्वल टू 1001 और इंटू में, ठीक है। ऑपरेशन देखिए क्या करें, मैं 7 को ऊपर में ले जाऊं, 2 को नीचे में ले आऊं, 2 को 3 से गुणा करके 7 में से घटा दूं, 1 बन जाएगा कॉर्नर में। बस यही प्रक्रिया जो पीछे वाले केस में की थी। आप कहेंगे R1 इंटरचेंज बाई R2, चेंज कर देते हैं। देखिए 7 4 2 1, राइट साइड में देखिएगा 0 1 1 0 इंटू A। क्या करें, R1 को चेंज करते हैं, यहाँ 1 लाना है इसलिए R1 को चेंज करना पड़ेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 किस में है, R2 में, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा, R1 माइनस 3 R2। ये ऑपरेशन आपका बन गया। इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। 2 को 3 से गुणा किया और 7 में से घटा दिया, 1 को 3 से गुणा किया, 4 में से घटाया, 1 आ गया। अब क्या करें, अब ये 2 और 1 है, ये 2 और 1 यहाँ पर रख दिया। राइट साइड में देखिए कितना आएगा, राइट साइड में 3 से गुणा करके घटा देंगे 0 में से, तो 0 में से 3 से गुणा करके घटाओगे तो -3 आ जाएगा, और ये 0 से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1 0 और इंटू A। अब क्या करें, ये 2 है तो 2 से गुणा करके नीचे में घटा दो, तो आप कहेंगे कि मैं R2 को चेंज कर देना चाहता हूँ, R2 माइनस 2 R1 कर देना चाहता हूँ। ऐसा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1 1 यहाँ पर 0 और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट साइड में कितना आएगा, देखिए इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 को कितना बन गया, -6, और जोड़ोगे तो यहाँ पर -3 1, और यहाँ पर आपका बन जाएगा 7। यहाँ पर इसको 2 से गुणा किया तो ये 2 बना, और घटाया तो कितना बन गया, -2 बन गया इंटू A। ये मैट्रिक्स आपको मिल जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं क्या करूं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, किसको, R2 को, तो ये प्लस हो जाएगा, या पहले मैं इस 1 को 0 बना दूं। कैसे, R1 को चेंज कर देता हूं, R1 में जोड़ देता हूं R2 को, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1, ये जोड़ा इसमें तो 0 और 0 -1। राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, 7 को -3 में जोड़ा तो कितना हो गया, 4 हो गया, 1 को -2 में जोड़ा तो कितना हो गया आपका, -1 हो गया, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर -2 इंटू A आ गया। अब इसको माइनस को हटाना है, 1 बनाना है इस एलिमेंट को, तो माइनस से R2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R2 को चेंज किया -1 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ऑपरेशन ऐसा लगा देते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट आपका 1 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में बन गया। राइट साइड में देखिएगा क्या बनेगा, 4 -1 -7 2, ये बन गया आपका, और इंटू A। तो ये क्या हो गया आपका, इम्प्लाइज दैट A इनवर्स की वैल्यू A के गुणा में है, कितनी है, ये आपका आंसर हो जाता है इस तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 ये 1 इंटरचेंज कर दूंगा सबसे पहले, तो इसको A मान लेते हैं, माना A, ठीक। लेफ्ट साइड में 2 5 1 3, राइट साइड में इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इंटू A। इम्प्लाइज दैट R1 को इंटरचेंज किया किससे, R2 से के साथ, तो आपका इम्प्लाइज दैट क्या बन जाता है, 1 3 2 5। राइट साइड में 0 1 1 0 इंटू
ए। आगे क्या करें, इस 2 को क्या बनाना है, अपने को 0 बनाना है। तो बच्चे क्या कहेंगे, R2 का एलिमेंट है तो R2 को चेंज कर दीजिए। R2 को चेंज कैसे करें, R2 माइनस 2R1, ऐसा करने से आपका ये 0 बन जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 1 3, फर्स्ट रो को चेंज नहीं किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया 0 हो गया, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, 5 में से घटाया -1 हो गया। राइट साइड में देखिएगा 0 1, फर्स्ट रो को चेंज नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 था। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 आया, और 0 में से घटाया -2 बन गया, इंटू ए आपका आ जाता है। अब देखिएगा, अब क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, R2 को, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इस 3 को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो बच्चे कहेंगे कि हम ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, -1 से, और चेंज कर दीजिए। तो चेंज कर देते हैं 1 3 0 1, राइट साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया, देखो 0 1 -1 2, साइन चेंज हो गए, इनटू में ए। अब क्या करें, अब इस 3 को 0 बनाना है तो 3 किस में है, R1 में है, R1 चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, R1 में से घटाना पड़ेगा क्या, 3 इंटू R2, ऐसा करने से आपका A इनवर्स आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट, घटाइए 1 0 0 1 लेफ्ट साइड में बन जाता है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, घटाया तो ये -3 बना, और घटाएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला, 6 को 1 में से घटाया तो -5 आ गया, और यहाँ पर -1 2, आपका ये एलिमेंट आ गया, इंटू ए। ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, 3 -5 -1 2, जो कि आपका आंसर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ऊपर 3 1, ये 5 2, तो क्या करें, चलिए मैं ऊपर वाला जो 3 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और नीचे क्या रखा हुआ है 5, फिर मैं 5 को घटाऊंगा 6 में से तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सिंपल पड़ेगा। इक्वल टू ए सबसे पहले मान लेते हैं, और क्वेश्चन देख के ही हमें ऑपरेशन पता लग जाते हैं। बच्चों समझने की कोशिश करें, जैसे मैं सोच रहा हूँ आप भी सोचने की कोशिश करें। यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर 1 बनाना चाहता हूँ, मैं 2 से गुणा कर दूँ, क्योंकि आपकी संक्रिया में आप कर सकते हैं, प्रारंभिक संक्रिया के अंदर नियम दिया हुआ है आपको। 6 बनेगा 2 से गुणा करते, नीचे 5 रखा हुआ है, 6 में से 5 घटा देंगे, 1 बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपन काम करेंगे। तो लेफ्ट साइड में कितना होगा, 3 1 5 2, राइट साइड में कितना हो जाएगा आपका 1 0 0 1, इंटू में क्या है आपका ए। क्या सोचा था बच्चों ने, बच्चों ने सोचा था कि R1 को चेंज कर दीजिए, 2 इंटू R1 कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 5 2, 2 से गुणा कर दिया R1 को, राइट साइड में 2 0 0 1, और इंटू में ए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा मैं 6 में से 5 को माइनस कर दूंगा, 6 में से 5 को माइनस करूंगा तो मैं R1 को चेंज कर देने वाला हूं, कैसे, R1 माइनस R2 से, ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 5 और ये आपका 2, और राइट साइड में क्या होगा देखिए, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 0 में से 1 गया -1, और 0 1, और इनटू में ए। देखिए यहाँ पर 0 हो चुका है, साथ के साथ में आपको ये एलिमेंट 0 करना है और इसको 1 बनाना है, तो पहले इसको 0 बनाएंगे, कैसे, 1 को 5 से गुणा करके इसमें से घटा दें। तो बच्चे कहेंगे 1 को 5 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो R2 को चेंज कर देंगे, क्योंकि 5 R2 में है, R2 में से घटाना है क्या, 5 से मल्टीप्लाई करके किसको, R1 को। ये ऑपरेशन करेंगे तो 1 0, ये 0 बन चुका होगा, और इस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही रहेगा, क्यों, ऊपर 0 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, और 2 में से 0 को घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट साइड में देखिएगा 2 और -1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में ऑपरेशन लगाते हैं, 2 5 से गुणा करना है, ये 10 बन गया, 0 में से घटाएंगे -10 बन जाएगा, 5 से गुणा करेंगे -5 बन गया, -5 को घटाएंगे तो +5 बन जाएगा, और 1 के साथ जुड़ के 6 हो जाएगा, ये ए। क्या करें, R2 में 2 का भाग दे दें तो 1 आ जाएगा, जैसे ये इकाई मैट्रिक्स बनेगा, ए के गुणा में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। बच्चे कहेंगे कि R2 को चेंज कर दीजिए, कितने से, 2 से डिवाइड करके, ठीक है।
लेफ्ट साइड में इम्प्लाइज दैट कितना आया 1 0 0 1। राइट साइड में कितना बना आपका 2 -1, 2 से डिवाइड किया -5, ये कितना बन गया 3 और इंटू ए। तो ए इनवर्स इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया 2 -1 -5 3 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 4 5 3 4। ठीक है, ए मान लेते हैं, माना कि ये ए है। क्या करें, मैट्रिक्स लिखें 4 5 3 4। राइट साइड में 1 0 0 1, ये लीजिए, ये कर दिया। इनटू में क्या है, ए है आपके पास। क्या करना चाहते हैं, यहाँ 1 बनाना चाहते हैं, तो R2 को चेंज करना चाहते हैं, R1 को चेंज करना चाहते हैं। क्या लिख देंगे, R1 चेंज किया कैसे, R1 माइनस R2। जैसे 4 में से 3 घटाओगे ऊपर में 1 बन जाएगा। तो बच्चों का इम्प्लाइज दैट देखिए लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1। अच्छा, इसको 4 को 5 में से घटाओगे, ये भी हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा 3, ये 4। राइट साइड में देखिए सेम ऑपरेशन लगाते हैं, 1 में से 0 को घटाओगे 1, 0 में से 1 को घटाओगे -1, 0 1 इंटू ए। यहाँ पर देखिए 3 को 0 बनाना है, तो 3 किस में है, R2 में। R2 को चेंज किया, R2 में से कुछ घटा देंगे। क्या घटा दें, 3 में से 3 जाए तभी 0 हो सकता है। 3 कैसे बनेगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यहाँ 3 बन जाएगा, तो -3 R1। ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे बच्चों तो इम्प्लाइज दैट देखिए लेफ्ट साइड में कितना बनेगा 1 1। R1 को तो चेंज किया नहीं है, यहाँ पर आपका 0 बन गया, 3 से गुणा करके घटा दिया, 3 से गुणा करके यहाँ घटाओगे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। राइट साइड में 1 -1, 3 से गुणा किया, 0 में से घटाया -3, 3 से गुणा किया, 1 में से घटाया, तो 3 से गुणा करके घटाओगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और ये 1 कितना हो जाएगा +4 और इनटू में ए। अब आगे देखें बच्चों, यहाँ पर 1 है, सिर्फ इसको क्या बनाना है 0। तो आप देख पा रहे होंगे R1 को चेंज करने हैं, कैसे कर रहे हैं, R1 में से घटा रहे हैं R2 को। जैसे ही 1 1 में से घटेगा ऊपर 0 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखिए कितना आ गया, लेफ्ट साइड में 1 0 0 1। राइट साइड में घटाते हैं, -3 को 1 में से घटाओगे तो +3 हो जाएगा, और +3 होके 1 में जुड़ जाएगा और 4 बन जाएगा। 4 को -1 में से घटाओगे -5 बन जाएगा बच्चों, -3 और 4 इंटू ए। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, माना ए। ठीक है, आप मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 10 2 7 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करें, देखिए ऊपर 3 है, नीचे में 2 है, ऑपरेशन साफ है। R1 का 3 1 बनाना है, तो R1 में से घटा देना है R2 को। 2 3 में से घटेगा तो 1 कॉर्नर पे बन जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट को 1 बनाने के लिए ऐसा आपने कर दिया। ठीक है, R2 को यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। राइट साइड में भी ऐसा ही करेंगे, तो 1 -1 0 1 और इंटू ए। इम्प्लाइज दैट, पहले ऑपरेशन सोचते हैं। देखिए इस 2 को 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, 2 किस में है, R2 में। चेंज कर देते हैं, R2 के एलिमेंट को 0 कैसे बनाए, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें R1 को, तो 2 इंटू R1। ऐसा करने से क्या होगा, देखियो यहाँ पर 1 3, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से घटाया, कितना बन गया बच्चों का 0 बन गया। 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे, 3 दूनी 6, 7 में से जाएगा 1 बन जाएगा। राइट साइड में क्या होगा, देखो 1 और -1 अपनी जगह रहेंगे। 2 से गुणा करके घटाओगे, -2 नीचे में आ जाने वाला है। 2 से गुणा करके घटाओगे तो ये -2 और फिर घटाओगे तो +2 और +1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाने वाला है। ये लीजिए, उसके बाद इस 1 से इस 3 को 0 बना देंगे। 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, R1 में से घटाएंगे 3R2, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर घटा देंगे। तो देखिएगा इम्प्लाइज दैट आपका क्या बनेगा, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि नीचे में 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाओगे तो 0 और 0 1 आपका सामने आ जाएगा। सामने देखिए क्या ऑपरेशन होगा,
3 से गुणा करके घटाओगे तो 3 से गुणा करोगे -2 को तो कितना हो गया आपका -6 हो गया, और घटाओगे तो +6, तो यहाँ पर आपका 7 ही आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और घटाओगे -1 ऊपर जाए -9 यहाँ से, तो -10 बन जाएगा, और -2 3 बच्चों ए, ये आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, जो आपने फाइंड आउट कर लिया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बराबर ए माना, मैट्रिक्स लिया 3 -1 -4 2 इक्वल टू आपका 1 0 0 1 इनटू में आपका ए। बात करें, मुझे यहाँ पर मैं 3 को इस 4 में जोड़ दूँ और -4 को ऊपर ले जाऊँ और माइनस से गुणा कर दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए पहले -4 को ऊपर ले जाते हैं, तो R1 को इंटरचेंज कर दिया मैंने R2 से, तो देखिए क्या होगा, -4 2 3 -1। राइट साइड में देखिएगा 0 1 1 0 और इनटू में ए। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 को, तो ये 4 हो जाएगा। जैसे ये 4 होगा, इस 3 को माइनस कर देंगे, ऊपर 1 आ जाएगा। तो आप ऐसा कर दीजिए कि R1 को चेंज कर दीजिए -1 से मल्टीप्लाई करके, तो इम्प्लाइज दैट आपका हो जाएगा 4 -2 3 -1 इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 -1 1 0 इनटू आपका ए हो जाना है। इम्प्लाइज दैट आगे बात करें अपन, तो इस 3 को 4 में से घटाना है, तो मैं ऑपरेशन लगा दूं कि R1 को चेंज किया R1 माइनस R2, तो यहाँ 1 बन जाएगा इस कॉर्नर पॉइंट पे। बच्चों 1 बन गया है, ठीक है। इसको घटाओगे तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और ऊपर -1 बचेगा, ये 3 और ये -1। राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पर आप घटाएंगे 0 में से 1 को तो -1 बच जाएगा, और यहाँ पर 0 को -1 में घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 1 और ये 0 इंटू ए। ये मैट्रिक्स आपके सामने। क्या करें, इस 3 को क्या बनाना है, अपने को 0 बनाना है, तो 3 से गुणा करके R1 को R2 में से घटा दूं, तो R2 को चेंज कर देता हूं। R2 को चेंज कैसे करूं कि 3 से गुणा करके R1 R2 माइनस 3R1, 3 से गुणा करके घटा देंगे, तो इम्प्लाइज दैट देखिएगा 1 -1 R1 को चेंज नहीं किया है, R2 को चेंज कर देंगे इस नियम से, तो 3 से गुणा किया 1 को कितना बन गया 3, और ये 0 घटा दिया, 3 से गुणा किया ये -3, और -3 को घटाएंगे तो +3 बन जाएगा, और +3 बन जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 पहले से रखा हुआ है। राइट साइड में भी यही काम करेंगे, तो देखिए -1 3 से गुणा किया कितना -3, और जोड़ माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है +3, तो ये 3 हो जाएगा इनटू में। देखिए ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ R2 को कैसे, डिवाइड बाई 2 1/2 R2, ये ऑपरेशन लगा देंगे। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, देखिएगा 1 -1 0 1, राइट साइड में -1 -1, 2 से डिवाइड किया 4 को 2, 3 को डिवाइड किया 3/2 इंटू ए। अब क्या करें, R2 को R1 में जोड़ दें तो ये -1 0 बन जाएगा, आपका इकाई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आप R1 को चेंज कर दे रहे हैं, R1 में क्या कर दे रहे हैं, R2 को प्लस कर दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा करने से ये 1 ये 0 ये 0 1 आपका इकाई मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में क्या आएगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, -1 और 2 को जोड़ेंगे तो ऊपर में 1 आ जाएगा, -1 में 3/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 ये आपका 3/2 और इनटू में ए। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स थ्योरी से। इस तरह से आपने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 2 - 6 - 2 बराबर ए माना। कैसे करेंगे, देखिएगा 1 को गुणा करें, 1 को 2 में से घटाना हो, यानी कि R1 में से R2 को घटा दे
तो अपना ऊपर 1 आ जाएगा, या इंटरचेंज कर दें, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। अपने को कॉर्नर पॉइंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए मैट्रिक्स लिखते हैं 2 - 6 1 -2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। R1 इंटरचेंज बाई R2, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 - 2 ऊपर चला गया सेकेंड रो, और 2 - 6 नीचे आ गया। राइट साइड में 0 1 1 0 इंटू ए। ठीक है, इस 1 से इस 2 को क्या बनाना है, अपने को 0 बनाना है। तो R2 का एलिमेंट है तो R2 चेंज हो जाएगी। R2 कैसे चेंज होगी, R2 में से R1 को घटा दूंगा 2 से गुणा करके, 2 से 1 गुणा होके घटेगा तो 0 बन जाएगा। तो देखिए 1 और -2, पहली पंक्ति तो बदली नहीं गई है, दूसरी को बदला, 2 से गुणा किया, 2 में से घटाया 0, 2 से गुणा किया -4 आ गया, -2 को गुणा किया तो, और -4 को घटाओगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ -6 पहले से है तो -2 उपलब्ध हो जाएगा। राइट साइड में 0 1, 2 से गुणा करके घटाओगे, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2 से गुणा करके घटाओगे तो -2 हो जाएगा, और इनटू में ए। देखिए यहाँ पर -2 उपलब्ध है और यहाँ पर भी -2 एलिमेंट है। इस -2 को, ये ऊपर वाले -2 को पहले 0 बना सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे करें, इस -2 को इस -2 में से घटा दें तो ऊपर 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन देखिए, R1 वाले को 0 बनाना है इसको, तो R1 को चेंज किया, R1 में क्या किया, R1 में से R2 को घटा दिया। इस तरह से आप इस ऑपरेशन को करेंगे तो आपका आ जाएगा। लेफ्ट साइड देखिएगा, इम्प्लाइज दैट 1 0 को 1 में से घटाया 1 ही रहा, -2 को -2 में से घटाया 0 हो गया, ये 0 और ये -2। लेफ्ट साइड, राइट साइड देखिए आपका क्या होगा, R2 को घटा देने वाले हैं, घटा रहे हैं तो ये -1 करके जोड़ूं तो यहाँ पर -1, ये +2 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 और -2 और इंटू ए हो जाएगा। ऑपरेशंस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, एक स्टेप ज़्यादा में क्वेश्चन हो जाएगा या एक स्टेप में कम में हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये -2 बनाना है, तो ऑपरेशन देखिएगा R2 को चेंज कर दिया जाए, कैसे, -2 से डिवाइड करके, तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ R2 को, तो आपका हो जाएगा चेंज। -1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 0 0 1, राइट साइड में -1 3, R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, -1/2, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, और इंटू ए। -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस, और 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स आया आपका, ये क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया बच्चों। तो इसको आप आंसर बोल देंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिएगा, 6 - 3 - 2, ठीक है, हम क्या करेंगे, -2 को ऊपर ले जाते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि यहाँ 2 से गुणा करके इसमें 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। 6 - 3 - 2 1। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले ए मान लेते हैं, ए माना, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए लिखते हैं, 6 - 3 - 2 1। राइट साइड में आपका हो जाएगा 1 0 0 1, और इनटू में रहेगा आपका ए। बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है, जब मैं इसको 3 से गुणा कर R2 को R1 में जोड़ता हूँ, तो देखिए 3 से गुणा करूँगा, ये कितना बन जाएगा, -6, और जोड़ा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 3 से गुणा किया तो ये 3, और ऊपर जोड़ा तो 0 हो जाएगा। तो पंक्ति के सभी अवयव, R1 के सभी अवयव एक साथ शून्य हो जाने वाले हैं, तो यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। कैसे, आप एक ऑपरेशन लगाएंगे और बता देंगे। क्या ऑपरेशन, R1 को चेंज करेंगे, R1 में 3 × R2 करके ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे बच्चों, ये 3 से गुणा किया -6 आया, -6 को 6 में जोड़ा 0 हो गया, 3 से गुणा किया 3, और -3 में जुड़ेगा 0 हो गया, -2 1। राइट साइड में भी ऐसा ही करेंगे, 3 से गुणा किया जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 से गुणा किया जोड़ा तो यहाँ 3 हो गया, 0 1। बच्चों ये हो गया, आप कहेंगे ए इनवर्स का व्युत्क्रम, ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ए के
व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि R1 के सभी अवयव एक साथ शून्य हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट आप इसका दे सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला देखिए, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ए ले लेते हैं और मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 है, ये -1 है। मैं R2 को R1 में जोड़ दूं तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 -3 -1 2 सामने 1 0 0 1 इंटू ए। क्या करें, आप R2 को R1 में जोड़ दें तो R1 को चेंज कर दें R1 में R2 को जोड़कर। इम्प्लाइज दैट यहाँ 1 हो जाएगा, कॉर्नर पे आपको 1 चाहिए, जुड़ जाएगा तो 2 जुड़ेगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। -1 और 2 R2 चेंज नहीं होगी। इसको जोड़ेंगे 0 को 1 में तो 1 और 1 को 0 में तो 1 और 0 1 इंटू ए। क्या करें, देखिए R1 को R2 में जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चे R2 को चेंज कर देंगे इस बार, कैसे, R2 प्लस R1। इम्प्लाइज दैट आपका हो जाएगा 1 -1 0 और ये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1। राइट साइड में भी ऐसा ही करें तो 1 1 आपका था, जुड़ेगा तो 1 और 1 1 में जुड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए। अब क्या करें, ये ऊपर क्या है, -1 है, ये है 1। इसको R2 को R1 में जोड़ दें तो R1 को चेंज कर दीजिए, कैसे, R1 में R2 को ऐड कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 1, आपका इकाई मैट्रिक्स बन चुका है। राइट साइड में जुड़ेगा तो 2 और ये 2 जुड़ेगा तो 3 1 2, ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। इस तरह से आप इन प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करके इस क्वेश्चन को कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट जो है आपका 14 क्वेश्चन है, 2142 इक्वल टू ए आप मान चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स लिखा 2142 इक्वल टू आपका 1 0 0 1 इंटू में ए। देखो बच्चों, अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस R2 में से घटा दूं तो ये दोनों एलिमेंट एक साथ 0 हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा तो आप कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, जैसा पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो आप कहेंगे R2 को चेंज किया R2 -2 R1। ऐसा करेंगे तो 2 1 2 से गुणा करके घटाया तो 4 4 में से 4 गया 0, 2 से गुणा किया तो 2 और 2 में से 2 गया 0। राइट साइड में क्या हुआ 1 0, ये -2 और ये 1 इंटू ए। आप कहेंगे R2 के सभी अवयव, दोनों अवयव एक साथ शून्य हो गए हैं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ये स्टेटमेंट आप पीछे भी कई बार दे चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों आप 14 क्वेश्चन तक कर लेंगे 2x2 के। अगला जो भाग आएगा उसमें 3x3 का जो वर्ग मैट्रिक्स होगा उसके लिए हम उसका व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।